में नहीं रुकता, और अगर आप ही नहीं चाह रहे तो फिर तो बिजनेस शुरू भी नहीं हो सकता। रुकने की बात तो दूर की है। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। सपोज करें कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप 1 साल काम ना करें, 6 महीने काम ना करें, 2 साल काम ना करें, 5 साल काम ना करें, आपका ऑफिस एक्सपायर नहीं होता। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, 15 लाख रुपए लगा के एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की, और खुदा ना खास्ता 6 महीने तक आप दुकान नहीं जा सके, आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आप बिस्तर पे हैं, 6 महीने तक आप दुकान नहीं गए, तो 6 महीने बाद दुकान जाएंगे तो क्या होगा? दुकान का दुकान बंद हो चुकी होगी। ना सिर्फ दुकान बंद हो चुकी होगी, बल्कि 6 महीने तक बिस्तर पे लेटे लेटे आपको दुकान का बिजली का बिल देना पड़ा, टेलीफोन का बिल देना पड़ा, जगह का किराया देना पड़ा, जो सेल्समैन आपने रखा उसके पैसे आपने देने पड़े, तो बिस्तर पे लेटे लेटे आपका बैंकरप्ट हो गया। यहां पे देखते हैं, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 6 महीने तक आप वर्किंग नहीं कर सके। 6 महीने बाद जब आप अपना ऑफिस खोलेंगे पासवर्ड डाल के, तो कितना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, कितना टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा, कितना जगह का किराया देना पड़ेगा। इतने सेल्समैन आपने रखे थे अपने ऑफिस में कि उनको आपको पैसे देना पड़ेगा। ना ही आपका ऑफिस बंद होगा, ना कोई पैसा आपने इस $60 के बाद अपनी जेब से देना है। इसलिए इस बिजनेस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मैं ऑफिस में था परसों, तो एक साहब को मैंने चैलेंज किया। उस वक्त तकरीबन 500-600 लोग ऑफिस में मौजूद थे। तखियासन में हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। तो मैंने उन साहब को एक चैलेंज किया कि आप यहाँ खड़े हो और मुझे एक चेहरा ऐसा दिखा दें जो यहाँ उदास हो। उन्होंने देखना शुरू किया और तमाम लोगों को देखने के बाद कहने लगे कि यहाँ तो सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने कहा कि अब बाहर जाइए गेट से और मुझे ढूंढ के लाके बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो परेशान हो। वो बाहर गए तो कहने लगे यहाँ से तो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है तो परेशान है, गाड़ी में कोई बैठा है तो परेशान है। मैंने कहा बस यही पावर है GMI की कि जब कोई आ जाता है तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। यही चैलेंज आज मैं आपको करता हूं कि आपके जो जितने दोस्त GMI में साइन अप हैं, जितने लोग यहाँ साइन अप बैठे हैं, वो एक चेहरा मेरे पास ले आए जो उदास हो। नहीं ला सकते आप। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास पूरी करें, आप काम करें, लेकिन मैं आपको पूरी जिंदगी नहीं दे रहा। GMI में सब कमा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा शख्स आ जाए जो ना कमाए। Then I will feel guilty and I don't have a guilty conscience. That's why मैं चाहता हूं कि हर कोई कमाए, इस तरह हर कोई कमा रहा है, आप लोग भी कमाएं। इसलिए मैं आपको पूरी जिंदगी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ देता हूं। ये कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है, मैं अपने पास से बात कर रहा हूं। मैं आपको 30 डेज देता हूं। मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूं छोटा सा, उस टेस्ट में जो क्लियर करेगा ये बिजनेस उसके लिए है। एंड जो उस टेस्ट को क्लियर नहीं करता तो फिर वो खुद ही मान ले कि अभी मुझे इस बिजनेस को नहीं करना। अभी पहले मैं अपने दोस्तों को उनकी होंडा सिविक आते हुए देख लूं, उनका घर बनते हुए देख लूं, उनका अच्छा मोबाइल फोन आते हुए देख लूं, उनकी जिंदगी बदलते हुए देख लूं, उसके बाद फिर ज्वाइन करूंगा। ये शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो। तो 1 मंथ में आपको देता हूं, 30 डेज। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा कितने लोगों की आप हेल्प करना चाहेंगे? कितना बड़ा दिल है आपके पास कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी कमाता हुआ देख लें? ये बिजनेस इल्म की तरह है। जिस तरह इल्म बांटने से बढ़ता है, ये बिजनेस भी बांटने से बढ़ता है। तो देखिए कि इल्म की तरह की चीज है तो कितनी खूबसूरत हो गई। तो बस मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूं कि 30 डेज आपके पास है, 1 महीने में, पूरी जिंदगी में सिर्फ 30 दिन में वर्किंग करें। 30 दिन बाद किसी को मत आइएगा। कितने लोगों की हेल्प करना चाहेंगे? कितना बड़ा दिल है आपके पास? इधर हजरात कोई फिगर देना चाहेंगे? 100। तो मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि बहुत से लोग हैं GMI में जिन्होंने 1 महीने में 100, 150, 200, 50, 70 एंट्रीज की है। ऐसा ही होता है कि हर शख्स 22
100 एंट्रीज एक महीने में कर देता है। जिसकी बिल्कुल ही जान पहचान ना हो, वो भी मिनिमम 10 लोगों को आसानी से इस बिजनेस में एडप्ट कर देता है। क्योंकि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब किसी को दे रहे होते हैं, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो इसको एक्सेप्ट ना करे। कहते हैं सम पीपल आर वाइस एंड सम पीपल आर अदरवाइज, तो हमें अदरवाइज में नहीं, वाइस में शामिल होना है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर 10 से 100 लोगों की बात करें तो आप आसानी से एक महीने में ला सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, 10 से 100 लोगों को मत लाइएगा। जो फिगर मैं यहां लिख रहा हूं, अगर उतना आप कर सकते हैं तो बस इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं, और उतना ही कर लीजिएगा। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो फिर अभी रुक जाएं, अभी थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ इतना कर सकते हैं, then success will kiss your feet. But if even you can't bring 2 people in this business, then you will have to just stop right now. You can take your time. सिर्फ 2 लोगों को इस बिजनेस में आपने प्रेजेंटेशन देनी नहीं है, बल्कि दिलवानी है। प्रॉपर्ली काम सिखाना है। 2 हाथ हैं तो 2 ही लोगों को ले आए, ताकि 2 का हाथ पकड़ के चल सके। दो लोगों को जब आपने प्रेजेंटेशन देके ऐड किया, तो इनसे पूछा कि एक महीने में आप कितने लोगों को ऐड कर देंगे। इन्होंने भी कहा 10 से 100 लोगों को। आप कहें भाई सिर्फ 2 लोगों को इस बिजनेस में ऐड कर दिया, वो भी प्रेजेंटेशन दिलवा के। इन्होंने पूरा महीना लिया एक साहब ने और 2 लोगों को ऐड किया। इन्होंने पूरा महीना लिया और 2 लोगों को ऐड किया। इस तरह सेकेंड मंथ में 4 नए लोग आपके डाउनलाइन में आ जाते हैं। इन 4 में ऊपर वाले 2 शामिल हैं। फर्स्ट मंथ के ये रहे, सेकेंड मंथ के ये रहे। इन 4 में ऊपर वाले 2 शामिल हैं? नहीं है शामिल। 1 2 3 4। सेकेंड मंथ में 4 नए आए। फर्स्ट मंथ में कितने हैं? 1 2। इनको प्लस कर दें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। थर्ड मंथ में जब थर्ड मंथ आया तो इनका तो फर्स्ट मंथ है। इनसे कहा आप एक महीने में कितने ले आएंगे? चारों मुख्तलिफ लोग हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। इन्होंने भी कहा 10 से 100। आप रिक्वेस्ट कर ले मेरी तरह उनसे कि सिर्फ 2। इस तरह थर्ड मंथ में नए कितने लोग आपके डाउनलाइन में आ जाएंगे? 8 नए लोग आपके डाउनलाइन में आ गए। इन 8 में ऊपर वाले 4 और 2 शामिल हैं? शामिल नहीं है। अगर ये देखें आप, 8 लोग ये अलग, 4 लोग ये अलग, 2 लोग ये अलग। अगर इन 8 में ऊपर वाले भी शामिल कर लें तो टोटल 14 लोग आपके डाउनलाइन में आ जाते हैं। इस तरह अगर आपका ट्री ग्रो करे तो फोर्थ मंथ में कितने नए लोग आपके डाउनलाइन में आ जाएंगे जब ये आगे 2-2 लाएंगे? 16। फिफ्थ मंथ में बताएंगे सर कितने आ जाएंगे? 32। 6 मंथ में 64। 7 मंथ में 128। 8 मंथ में 256। 9 month में 512, then 1024, 2048, and finally 4096. Then 11 and 12. 12 month में आपके डाउनलाइन में जो नए लोग आएंगे वो होंगे 4096, जिन्हें आप कंप्यूटर पे देख सकते होंगे। आपको एक एक चीज इसी तरह कंप्यूटर पे नजर आ रही होगी, लेकिन शायद आप उन्हें जानते ना हो। मैंने इस बिजनेस में बहुत कम लोगों को ऐड किया। टोटल 9 लोगों को मैंने इस बिजनेस में एडअप किया जिन्हें मैं जानता हूं। उसके बाद आगे उन्होंने 9-10 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह आगे उन्होंने 2-3 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह हर कोई 2-4 लोगों को जानता होता है अपने नीचे वाले, और आपका ट्री पूरा ग्रो करता चला जाता है। एक साल में जो वर्किंग आपने की, 12 मंथ में नए लोग कितने आए? 4096। अगर आप ऊपर वाले भी इसमें शामिल कर लें